राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसान की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, उसके खेत में जो सबसे बड़ी समस्या होती है घास की। और घास में भी सबसे खतरनाक घास होता है मोथा घास, जिसे हम डिल्ला बोलते हैं, जिसे कई भाषा में मोथ बोलते हैं। तो ये एक ऐसा घास होता है जो किसान की जो मेहनत है उस पर पानी फेर देता है, फसल को उभरने ही नहीं देता, वहीं की वहीं रोक देता उसको। जमीन का सारी रस चूस लेगा, नाइट्रोजन चूस लेगा। जितने भी आप पोषक तत्व डालेंगे, ताकत के डाल दो या खाद वगैरह, डीएपी वगैरह, यूरिया वगैरह, जो भी आप डालोगे, पोटास वगैरह, कैल्शियम वगैरह, सभी को ये चूस जाएगा। ज़मीन को ख़त्म कर देगा, ज़मीन को तोड़ देगा, मिट्टी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। तो जिसे बोलते हैं मोथा घास। ये आप देख पा रहे हैं साथी, ये है मोथा घास। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जिसे कहीं भाषा में डिल्ला भी बोलते हैं, कहीं पर इसको मोथ भी बोलते हैं, कहीं पर मोथा घास भी बोला जाता है। इसकी ये जड़ होती है साथियों। इसकी जड़ आपको जो है नीचे नहीं मिलेगी, ये काफ़ी नीचे जाकर एक गांठ होती है। और वो गांठ जो है, किसान वहीं गलती कर देते हैं, उस गांठ को ख़त्म नहीं करते। कई बार इस पर दवाई डाल देंगे, ये बढ़ जाएगा, ऊपर से किसानों को लगेगा ये बढ़ गया है और ज़मीन बहा देंगे। लेकिन आज आपको पूरा प्रक्रिया, पूरी तरीका बताने वाला हूँ, कैसे इस मोथा घास से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके पूरे खेत में भी बिलात पर भी मोथा घास है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 100% से कम होकर सिर्फ 20% ही मोथा घास रह जाएगा, वो आप अगली बार ख़त्म कर दें। पूरा 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना लगता है मोथा घास को ख़त्म करने के लिए। पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं साथियों, ये है गोभी। और गोभी की मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है। अब छोटे मोटे पौधे बचे हैं जिसमें फूल नहीं आएंगे साथियों, ठीक है। तो अभी इसकी जो है, मैंने लास्ट हार्वेस्टिंग करने से पहले मैं पानी फेर दिया था, तो इसमें नमी है ज़मीन में। तो ये मोथा घास जो हमारे यहाँ पर ठाड़वा है, जैसे आप देख पा रहे हैं ठाड़वा है, ठीक है। तो ये मोथा जो घास है, ये ज़मीन का रस चूस लेता है। तो इसको कैसे ख़त्म करना है? तो इसके लिए हमें 2 दवाइयाँ साथ में लेनी है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास 20 से 25 दिन का ही टाइम है अगली फसल बोने का, ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करना है? तो इसके लिए आपको 2 दवाइयाँ लेनी है। 2 दवाइयाँ, वो क्या काम करेगी वो आगे मैं आपको बताऊँगा। पहले दवाइयाँ बता देता हूँ। पहले का नाम है हाईजैक सुपर। हाईजैक सुपर में ग्लाइसोफेट 54% होता है साथियों, ठीक है। हाईजैक सुपर, मैं जो उसकी फ़ोटो वगैरह है, साल्ट वगैरह वीडियो में लगा दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। हाईजैक सुपर 54% में ये आती है साथियों। ग्लाइसोफेट इसका साल्ट होता है, ग्लाइसोफेट 54%। इसकी जो डोज हमें लेनी है साथियों, 300 ml पर टंकी। आपकी 20 लीटर की टंकी है, 25 लीटर की टंकी है, या 15 लीटर की जो टंकी है, डोज हमें सेम रखनी है, 300 ml पर टंकी साथियों। इसी के साथ जो दूसरी दवाई हमें मिलानी है, वो मिलानी है गोहाना आरजी। गोहाना आरजी के नाम से आएगा, आसी आरजी के नाम से आएगा, गोहाना आरजी के नाम से, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देते हैं नाम। गोहाना आरजी, उसमें 71% ग्लाइसोफेट 71% होता है साथियों। भुजिया टाइप में होती है, 100 ग्राम का पाउच होता है। वो आपको हाईजैक सुपर के साथ मिलाना है साथियों, और उसकी स्प्रे कर देनी है। स्प्रे आपको कैसे करनी है? अगर आपके पूरे खेत में अगर मोथा घास है, बिलात पर मोथा घास है, तो जब लास्ट हार्वेस्टिंग करें उससे पहले उसमें पानी लगा दीजिए अच्छे तरीके से। और लास्ट हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें नमी बचेगी अपने खेत में, तो उस टाइम आपको जो है एक एक खत्ते लेकर ऐसे स्प्रे करनी है, ऐसे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी फसल शुरू हो गई या शुरू होने वाली है, उस टाइम आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सख्त हिदायत है। अगर उस टाइम आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल भी ख़राब हो जाएगी। जी हाँ साथियों, फसल भी ख़राब हो जाएगी। मोथा जो घास की दवाई होती है, केवल फसल ख़त्म होने के बाद या फसल लगाने से 1 महीना पहले आपको डालनी है, ठीक है। और ये दवाई अगर आप डाल देते हो तो 1 महीना या 1.5 महीना आपको ज़मीन आपकी वैसी की वैसी छोड़नी है, ठीक है। ज़मीन को बाना नहीं है, तो उसके मोथ को काटना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये जो मोथा घास है, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, इसके जो शारू है, ये तो थोड़ी सी जगह में फैले होते हैं, लेकिन ये जो जड़ होती है, ये वाली जो जड़ होती है, ये नीचे गहराई में जाकर एक गांठ होती है, उस गांठ से पैदा होते हैं। तो उस गांठ को ख़त्म होने में, इस मोथा घास की चोटी से लेकर दवाई को असर करने में पूरा 1 महीने का टाइम लगता है। उस गांठ तक दवाई जाने में पूरा 1 महीने का टाइम लगता है।
1 महीने बाद जो है वो गांठ सूख जाती है दवाई के कारण और मौत ख़त्म हो जाता है। अगर आप दवाई गिरने के 10 दिन 15 दिन के बाद ज़मीन अगर बा देते हो तो मोथा घास ख़त्म नहीं होगा साथियों, ठीक है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। आप कौन सी भी दवाई डाल लीजिए, वो जो है आप जब इसका टाइम आएगा उगने का तो उस टाइम उगेगा। उगने के बाद फिर वही काम होगा, आपकी फसल को जो रस है वो सारा चूस लेगा, ताकत सारी चूस लेगा, पौधे को ग्रोथ ही नहीं करने देगा। अगर पौधा पूरा अच्छा चल जाए, अगर ये उग गया जिस खेत में, उसका मान लीजिए पौधा अगर वो फसल 60 दिन में शुरू होती है तो वो 90 दिन में शुरू होगी साथियों। इतना खतरनाक घास है ये, इतना खतरनाक मोथा घास इसे हम बोलते हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए जो दवाई है वो मैंने आपको बता दी कि कौन सी दवाई है, कैसे डालनी है। और ज़मीन में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नमी होगी तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा साथियों। और इसी के साथ अगर आप यूरिया मिलाना चाहें तो यूरिया मिला सकते हैं साथियों। यूरिया जो है 100 ग्राम टंकी का, वो क्या काम करेगा, मोथा घास को कचास में ले आएगा, और जितना घास कचास में आएगा उतना जल्दी बढ़ जाएगा साथियों। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और पर टंकी आपको 10 ml चिपको लेना, जो दानवीटा का होता है या एग्रो जो जिसका भी होता है, दानवीटा का इस्तेमाल करता हूँ मैं, वो आपको ज़रूर लेना है साथियों, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया, आपको इस प्रक्रिया के द्वारा मोथा घास को ख़त्म करना है। ज़मीन को पूरा 1 महीना आपको खाली छोड़ना है। अगर 1 महीने से पहले ज़मीन आप बा दोगे ना तो आपका जो मोथा घास वो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से तो बढ़ जाएगा लेकिन इसकी जो गांठ होती है ना वो नहीं बढ़ेगी। अगर वो ख़त्म नहीं होगी तो ये फिर से उगेगा, दूसरी साल फिर उगेगा और आपकी फसल को ख़राब कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो 1 महीना तारीख नोट कर लीजिएगा, दवाई गिरने के बाद 1 महीना पूरा ज़मीन को खाली छोड़ना है। ये ज़मीन जो मैं 1 महीने खाली छोड़ूंगा, लास्ट हार्वेस्टिंग मैंने अपनी फसल की गोभी की कर ली है, अब इसमें हार्वेस्टिंग नहीं होगी साथियों, ठीक है। जो ये 5% 10% गोभी बच जाती है, ये फूल नहीं देती, ठीक है। तो आपकी जो फसल है वो कटने के बाद, जैसे धान है, धान कटने के बाद या फिर जो भी गेहूँ है, गेहूँ कटने के बाद उनमें पानी से भर दीजिए और फिर मोथा घास उग जाए, फिर आप दवाई डालिए उसमें, ठीक है। 1 महीने खाली छोड़िए फसल अपनी खेत को, ठीक है। तो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी कैसे डालनी है, दवाई मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी मात्रा में, वो भी मैंने आपको बता तो दिए वीडियो में, फिर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाईजेक सुपर 54% में होती है, 300 ml पर टंकी आपको लेनी है। प्लस में गोहाना आरजी के नाम से आती है, अमीरा 71 के नाम से आती है। गोहाना आरजी लीजिए, सबसे बेस्ट है। गोहाना आरजी 71% में होती है, वो लीजिए साथियों। आप दोनों को मिक्स करिए अपनी टंकी में, गूंद मिलाइए। और उसके तो यूरिया 100 ग्राम टंकी का भी आप ले, अगर आपको जल्दी घास को ख़त्म करना है तो अपनी 20 लीटर की, 25 लीटर की या 15 लीटर की जो भी टंकी है, इतनी डोज आप लें। मोथा घास 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो अगली बार आप फसल लगाओगे वो बहुत ही बढ़िया होगी साथियों। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो फादर साहब भी लगे हुए हैं दवाई डालने में और मैं भी लगा हुआ हूँ। मोथा घास ख़त्म करना बहुत ज़रूरी। हम हर साल मोथा घास को ख़त्म करते हैं, जिससे जो है हमारे खेत बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। मोथा घास बिल्कुल ना के बराबर होता है, 0.0% मोथा घास होता है हमारे खेत में, होता ही नहीं है। कोई एक आधा ठाड़वा होगा उस पर हम दवाई लास्ट में दवाई मारते रहते हैं साथियों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक, अपने किसान साथियों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो उसके साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय जवान जय किसान।